उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि बृजलाल के सर पर कांटों भरा ताज सजा दिया गया है। अब कितना बृजलाल में दम है ये भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। बसपा से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बुंदेलखंड में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 1999 में पहली बार जालौन से बृजलाल सांसद बने थे। 2008 में राज्यसभा सदस्य भी रहे। 2014 में लोकसभा चुनाव वो हार गए थे। 2016 में कांग्रेस में ये शामिल हुए। 2017 में ललितपुर की मेहरौनी सीट से चुनाव हार गए ये। 2019 में जालौन से लोकसभा चुनाव हारे। 2022 में महारौनी से दूसरी बार हारे। यानी कि कई बार हार कम हुई इन्हें देखना पड़ा है। और कांग्रेस पार्टी में आने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ इनकी रही नहीं है, जबकि बसपा से अच्छा खासा संबंध रहा है। कांग्रेस की टीम 7 क्या अच्छे दिन लाएगी? अब सवाल सबसे बड़ा ये है, इसको भी जरा समझते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम का सीधे तौर पर संदेश। दलित को यूपी की कमान दी गई है। आपको बता दें 2 ब्राह्मण चेहरे हैं जिनको जगह दी गई है। एक मुस्लिम है, एक भूमिहार है और 2 पिछड़ी जातियों से है। तो लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से जातिगत समीकरण को बैठाया जाए, कांग्रेस फिर से रिवाइव कर पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बृजलाल को कांटों भरा ताज मिला है, ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी जरा आपको समझाते हैं। क्योंकि 33 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है और ऐसे में जब कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है तो वापस से रिवाइव कर पाना क्या इतना आसान होगा? विधानसभा में 2 सदस्य हैं, लोकसभा में सिर्फ 1 ही सांसद है। विधान परिषद में 0 मजबूत नेताओं की काफी कमी है। जिताऊ उम्मीदवार की तलाश जारी है। बूथ स्तर पर कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर है। तो ऐसे में हर एक स्तर पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश होगी ये तो देखने वाली बात होगी। और अब बात कांटों भरे ताज की करते हैं। कप्तान क्या राज दिलाएंगे? ये सवाल सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के सामने नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और भाजपा समेत हर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के जरिए जातीय गोलबंदी हो रही है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमने लिखा है कांटों भरा ताज, क्या कप्तान दिला पाएंगे राज? क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को जहां 80 सीट का टारगेट भेदना है, वहीं नरेश उत्तम पटेल को साइकिल की रफ्तार 5 से बढ़ाकर दहाई तक पहुंचानी होगी, तब जाकर कुछ लोकसभा चुनाव में खास किया जा सकता है। 24 का विजय पथ, अध्यक्षों का अग्निपथ। शह और मात का खेल, रणनीति कौन पास कौन फेल। पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यही वजह है कि जब भी लोकसभा के चुनाव का जिक्र होता है, यूपी का सियासी पारा चढ़ जाता है। यही वजह है कि इस वक्त सबकी निगाहें प्रदेश अध्यक्षों पर टिक गई हैं, क्योंकि पिछले 30 दिन के अंदर भाजपा से लेकर सपा और कांग्रेस सभी ने अपने अपने प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर दिया, ताकि 24 के लिए अपनी अपनी तैयारी पूरी की जा सके। भाजपा के मिशन अस्थि का दारोमदार जहां भूपेंद्र चौधरी पर टिका है, तो सपा का मिशन दिल्ली इस बार पूर्वांचल सेंट्रिक होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने फिर एक बार नरेश उत्तम पटेल पर भरोसा जताया। तो कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर साफ कर दिया कि जिस आवाज को प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव के दौरान उठाती रही, अब उसी मोर्चे पर कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल बड़ा है कि इस बार की अग्नि परीक्षा में किस पार्टी का अध्यक्ष पास होगा? क्या भूपेंद्र चौधरी यूपी में अपनी चौधराहट दिखा पाएंगे, या कुर्मी वाली चाल से नरेश उत्तम पटेल सपा की साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर बृजलाल खाबरी कांग्रेस की नैया पार लगाते नजर आएंगे? – 2024 का लोकसभा चुनाव सभी दलों के प्रदेश अध्यक्षों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। लगातार दूसरी बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने लोकसभा की 80 में से 80 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी है, तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के लिए ये खुद को साबित करने का मौका है। भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान कैसे रोकेंगे, इसके लिए वो अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। उधर ताजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने बृजलाल खाबरी के सामने भी चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हुआ है।
उन्हें उत्तर प्रदेश में लगभग मृत प्राय हो चुकी कांग्रेस में जान फूंकने की जिम्मेदारी दी गई है। चुनावी समीकरणों को लेकर सभी प्रदेश अध्यक्ष अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम जामा पहनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनौती है। जैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को यूपी की सभी 80 सीट पर कमल खिलाना है। उन्हें लक्ष्मीकांत वाजपेयी के 2014 के 73 सीट और महेंद्र नाथ पांडे के 2019 के 63 सीट वाले रिकॉर्ड को तोड़ना है। रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम लोग सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में, सभी नगर पंचायतों में सभापतियों के, मेयर के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तैयारी के साथ हम लोग नगर निकाय के चुनाव में उतरेंगे। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के सामने चुनौतियों का अंबार लगा है, क्योंकि पिछले 2 साल से सपा की साइकिल 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई, जबकि सपा का हाई स्कोर 35 का है, जो उसने 2004 में बनाया था। उस वक्त रामशरण दास प्रदेश अध्यक्ष थे। अब नरेश उत्तम पटेल को न सिर्फ सपा की साइकिल को इकाई की भंवर से निकालकर दहाई तक पहुंचाना है, बल्कि 35 से भी आगे निकलना है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की तूती बोलती थी एक जमाने में, समाजवादियों ने हटाया था कांग्रेस को। इस देश में अंग्रेजों को 200 साल अंग्रेज का जो सूरज नहीं अस्त होता था, उसको भी समाजवादियों ने हटाया था। और समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों बीएसपी को भी हटाया था। और आने वाला जो समय है, इसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ही हटाएंगे, समाजवादी विचारधारा के लोग हटाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के लिए तो राह कांटों भरी है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस कमजोर और सिर्फ कमजोर होती गई। मुश्किल यह है कि जिस यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, उसी यूपी में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही। कांग्रेस के पास चुनाव जिताऊ उम्मीदवार से लेकर भीड़ जुटाऊ नेता तक की कमी है। ऐसे में बृजलाल खाबरी कितना जोर लगा पाते हैं, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। पार्टी कभी जाति और धर्म की बात नहीं करती है। पार्टी जो काबिल लोग हैं, जिनको काम दे करके जिम्मेवारी को पूरा निभाने के लिए जो तत्पर रहता है, उसको दी जाती है जिम्मेवारी। आज जो जिम्मेवारी मिली है, आदरणीय प्रियंका जी ने जिस सोच के आधार पर मुझे जिम्मेवारी दी है, ये तो कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है और चलती आई है अभी तक। यहाँ पर जाति और धर्म का कोई भेद नहीं है। तो जिस जिम्मेवारी को आज हमें दिया गया है, ये जिम्मेवारी निभाने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं, इसलिए उन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी है। मतलब एकदम साफ है, लड़ाई दिल्ली की है और दंगल यूपी में सजा है। अब प्रदेश अध्यक्षों की इस लड़ाई में कौन कितना दमदार साबित होगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।